हमें बताया जाता है कि जी आप फ़ोटोकॉपी करवाने के बाद उसको क्रॉस कर देंगे और उस पर लिख देंगे उसका पर्पस क्या है, तो वो फिर बाद में किसी और चीज़ के लिए यूज़ नहीं हो सकती। एक सर अंडर कवर स्टिंग ऑपरेशन कह लें, उसको कह लें, किसी और ने किया, मतलब हमने उसको देखा, हमने उसको समझा, लेकिन ये बात हमें पहले ही पता थी, तो उन्होंने उस चीज़ को अनकवर किया सर। मैंने वो देख ली थी डॉक्यूमेंट्री क्या एक स्टिंग ऑपरेशन था कि वो गए और उन्होंने कहा कि हमें ना इतने आई डी कार्ड कॉपीज चाहिए। फ़ोटोकॉपियर के पास गए कचहरी में, लाहौर कचहरी में, और उन्होंने एक सर्टन प्राइस के लिए फ़ोटोकॉपियर ने वो उनको दे दिया कि ये लें सर, ये इसकी कीमत है, आप ले लें। और ये चूँकि बात होती रहती है तो लोग फिर समझते नहीं है कि ये क्यों होता है। तो आप थोड़े बहुत पैसे करके आप किसी की भी फ़ोटोकॉपियर के पास जाएं और उनसे बातचीत करें तो आपको आईडी कार्ड की कॉपीज़ दे देंगे। अब ये फ़ोटोकॉपी क्यों कर सकते हैं? अब क्योंकि जो मशीन्स होती हैं उनके अंदर एक लॉग होता है जिससे आप प्रीवियस कुछ जो आपकी चीज़ें हैं उनको आप प्रिंट आउट फिर से कर सकते हैं। वो आईडी कार्ड तो फिजिकली वापस कर देते हैं, लेकिन उसके फ़ौरन बाद आप उसके कुछ और कॉपीज़ जो हैं वो निकाल सकते हैं, ये हमें पता है। अब इससे होता ही है सर कि वो आप किसी भी डॉक्यूमेंट पे लगा दें। आपका कोई घरेलू मामलात है, आपके कोई प्रॉपर्टी के मामलात हैं, उसके अंदर आपने कोई शख्स है जो इज़ नॉट विलिंग टू बी पार्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन, तो आप डॉक्यूमेंट साइन अंगूठे शोट करके एंड में रह के जाता है, आईडी कार्ड रहता है, उसको स्टेपल करें और अपना काम चला दें, विच इज़ फ्रॉड। सिर्फ चूँकि मैंने जिक्र कर दी, सिर्फ आखिरी बात करूँगा, जो थंब इम्प्रेशन भी होता है उसके ऊपर भी इतनी लीनियंसी है यहाँ पे कि जी थंब इम्प्रेशन जो है यहाँ पे कोई ऐसी टेक्निकल चीज़ नहीं मौजूद कि आप उसकी वेरिफिकेशन होती हो। जहाँ पे भी आपने आज तक अंगूठे लगाए किसी भी डॉक्यूमेंट में, आपके ख्याल में वो नेशनल डेटाबेस में जाता है और वहाँ आपके बायोमेट्रिक चेक होते हैं? नो। जब आप जाते हैं और वो जो मशीन होती है जिस पे बायोमेट्रिक लगाते हैं, क्योंकि आपके नेशनल डेटाबेस में है, वो उसकी तस्दीक कर लेता है। जो आप इंक पैड पे लगा के किसी डॉक्यूमेंट पे लगा देते हैं उसका तो कोई रेलेवेंस ही नहीं है। सो एसेंशियली सिक्योरिटी पेपर सर क्या रहा आपकी जेब में? आपका ओरिजिनल आईडी कार्ड जिसकी फ़ोटोकॉपियाँ हो जाती हैं, और हुकूमत उसको लीगल पेपर मानती है क्योंकि वो अटैच हो जाता है किसी चीज़ के साथ और वो फाइल जो है वो मूव कर जाती है। जी, बात यही है कि हुकूमत को अब अगर पता लग गया है और ये इतने सालों से एक चीज़ हो रही थी, तो अब इसकी रोकथाम की ज़रूरत है। अच्छा, रोकथाम जो है वो सबसे पहले तो देखें, फ़ोटोकॉपियर ने तो जो करना है बड़े लिमिटेड से उसमें स्केल पे करेगा ना। यहाँ पर तो आपको पता है कि नादरा कई दफ़ा हैक हो चुका है, ठीक है, उसमें तो पता नहीं कितना डाटा निकल गया था। तो एक तो वो वाला मसला है। दूसरा, वैसे ही अब पूरी दुनिया में अगेन मुझे बताएं, हर चीज़ के लिए आईडी कार्ड की कॉपी कौन मांगता है? मतलब कुछ जगहों पे वो कहते हैं, अमेरिका वगैरह में भी कहते हैं जी लाइसेंस दिखा दें, आप बस दिखा देते हो फिजिकली लाइसेंस, वो देख देते हैं बंदा भी ये और लाइसेंस भी वो है, तो बात खत्म हो जाती है। आपने जिस तरह कहा ना कि ट्रांसफ़र और ये वो, चले कैश डिपॉजिट के भी मुझे समझ में आती है, ठीक है, कि वो देखना चाहते हैं कि कौन डिपॉजिट करा रहा है। जब चेक, क्रॉस चेक एक अकाउंट से दूसरे के अकाउंट में जा रहा है, उसमें वो मेरे से क्यों आईडी कार्ड की कॉपी मांग रहा है बैंक वाला? मतलब इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि डिपॉजिट कराने कौन आया, जब आपको ये भी पता है कि वो किसके बैंक अकाउंट का है और किसके बैंक अकाउंट में जा रहा है? तो फिर अब आपको आईडी कार्ड, यहाँ पे ऐसी चीज़ के लिए आईडी कार्ड की कॉपी मांगी जाती है कि जिसका कोई ताल्लुक ही नहीं है, ठीक है। और मुझे पता है एग्जैक्टली कि क्या क्या फ्रॉड हो सकते हैं। मतलब जो एक सबसे छोटा फ्रॉड है वो तो ये हो सकता है कि आपके नाम की सिम निकल सकती है, और ये एक बड़ी खतरनाक बात होती है। बहुत खतरनाक। उसकी वजह ये है कि जिस किस्म के लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, जियो फेंसिंग, खुदा ना खास्ता कोई और दहशतगर्दी का मामला, आपकी नाम की सिम इस्तेमाल हुई है, तो आप तो पता नहीं कितने अरसे के लिए फंस गए। बट हैविंग सेड दिस, अब दूसरी तरफ भी तो आप देखें ना कि यहाँ पे पाकिस्तान में वैसे ही आपके काम इतने स्लो होते हैं, और उसमें बीच में अगर आप ये फटा डाल दो कि नहीं मैंने आईडी कार्ड की अपनी कॉपी नहीं देनी, या आप बैठ के उसको क्रॉस करने लग जाओ, सो अब तो मतलब देखें सर, हम बैठ के टीवी पे इसके ऊपर बात तो कर रहे हैं, लेकिन अब शायद स्टैंडर्ड प्रैक्टिस तो आपकी और मेरी भी यही है कि बस हमसे कोई मांगता है आईडी कार्ड की कॉपी तो हम यूँ करके पकड़ा देते हैं। बल्कि यहाँ तक कि हम तो व्हाट्सएप पे भेज देते हैं कि यार वो देख लो, खुद ही प्रिंट करके जाल पे लगानी होगी लगा देना। तो यहाँ पे तो अब वही बात है कि अगर हमारे साथ फ्रॉड नहीं हो रहा तो ये बस अल्लाह की मेहरबानी है, बाकी हम अपना सारा कुछ दे चुके हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।